अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजेड क्लासेस। आज हमने पढ़ना है कि किसी भी चीज़ की डिमांड क्या होती है। क्वांटिटी डिमांड असल में होती क्या है। वी ऑल नोज दैट कि मार्केट मैकेनिज्म इज़ बेटर देन दैट द गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर। हमने यही पढ़ा है हमेशा कि ऑल द थिंग्स शुड बी लेफ्ट ऑन मार्केट फोर्सेस, गवर्नमेंट नॉट इंटरफेयर। देन द क्वेश्चन अराइज, व्हाट आर द मार्केट फोर्सेस। तो मार्केट फोर्सेस कौन सी हैं? डिमांड एंड सप्लाई। टुडे वी रीड डिमांड। डिमांड क्या होती है? डिमांड इज़ अ डिज़ायर विच इज़ सपोर्टेड बाय परचेजिंग पावर। यानी इसमें दो बातें हैं। पहले तो हमारे पास कोई चीज़ ख़रीदने की डिज़ायर होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए। दूसरा, उसको ख़रीदने की हमारे पास विलिंगनेस होनी चाहिए, हमारे पास पैसे होने चाहिए उस चीज़ को ख़रीदने के। तो वो ये दो चीज़ें मिलके डिमांड बनाती हैं। तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं कि विलिंगनेस टू परचेज एंड पावर टू परचेज, द डिज़ायर टू बाय द गुड एंड मनी टू बाय अ गुड। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ डिमांड. There are many types of demand, but we should classify the types of demand in different aspects. First, with respect to market. मार्केट के लिहाज से डिमांड की दो टाइप्स हैं. फर्स्ट, इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकंड, मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है कि इंडिविजुअल प्रेफर टू बाय अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. यानी कि जो एक इंडिविजुअल डिमांड कर रहा है वो इंडिविजुअल डिमांड है, मगर जब हम उसको एग्रीगेट पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे तो वो हमारी बन जाएगी एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, तो जब वो एग्रीगेट डिमांड बनेगी उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड. दोनों में डिफरेंस क्लियर है. उसके बाद है हमारे पास सेकंड एस्पेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू नेचर. कि डिमांड की नेचर के लिहाज से डिमांड की दो टाइप्स हैं, एक इंडिपेंडेंट डिमांड, एक ड्राइव डिमांड. इंडिपेंडेंट डिमांड क्या होती है कि एक कमोडिटी की डिमांड दूसरी कमोडिटी की डिमांड पे डिपेंड नहीं करती है. मीन्स कि इट इंक्लूड दोज कमोडिटीज विच कंजम्पशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ अदर कमोडिटीज़. जैसे कि फूड, शेल्टर, इन क्लोथिंग, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये इंटर रिलेटेड नहीं है, किसी की भी डिमांड दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है. सेकंड है हमारे पास ड्राइव डिमांड. ड्राइव डिमांड क्या होती है कि जिसमें दो चीज़ों की डिमांड आपस में डिपेंड कर रही है. द डिमांड्स ऑफ टू कमोडिटीज डिपेंड्स ऑन ईच अदर. लाइक पेट्रोल. पेट्रोल की जो डिमांड है वो डिपेंड कर रही है कार्स की डिमांड पे, कि जब कार्स की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज़ होगी. जैसे कि स्टील, स्टील की जो डिमांड है वो डिपेंड कर रही है रियल इस्टेट्स की डिमांड पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिमांड की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू देयर यूज़. ड्यूरेबल एंड प्रीशेबल. ड्यूरेबल गुड्स डिमांड कौन सी होती हैं? वो गुड्स जो एक अरसे तक हमें फ़ायदा दें. द गुड्स दैट आर फॉर दैट आर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, दीज आर कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स. जैसे कि अगर हमने हाउस ख़रीदा है तो वो एक ख़ास पीरियड तक हमें फ़ायदा देगा. ठीक है, तो यूज़ हम कर सकते हैं उसे फर्नीचर जैसा कि. और प्रीशियबल गुड्स डिमांड कौन सी होती हैं? जो आर दी गुड्स दैट आर फॉर वन टाइम यूज़, जिनको सिर्फ हम एक वक्त में यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि फूड, हमने उसको खा लिया वो ख़त्म, तो ये आता है प्रीशियबल गुड्स में. सेकंड हम देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, के द क्लासिफिकेशन ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पेसिफिकेशन. इसमें शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म है. शॉर्ट टर्म डिमांड कैसी होती है कि जैसे फैशन चेंज हुआ है तो उस चीज़ की डिमांड की जा रही है कि अगर देखें फैशन के मुताबिक अगर हम किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो वो टेम्परेरी बढ़ रही है, वो शॉर्ट टर्म बढ़ रही है. क्यों? क्योंकि दोबारा फैशन चेंज हुआ, उसकी डिमांड ख़त्म, तो वो आएगा शॉर्ट टर्म में. लेकिन जिस चीज़ की डिमांड लॉन्ग टर्म की जाए, फूड की डिमांड कभी भी मतलब कि ख़त्म नहीं होती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है. हाउसेस की डिमांड, तो ये होती है हमारे पास लॉन्ग टर्म डिमांड. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी लॉ ऑफ डिमांड, जो हमारा मेन टॉपिक है. लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम. अब ये अदर थिंग्स क्या हैं पहले तो ये देख लें. अदर थिंग्स इंक्लूड इनकम, कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स. तो ये चीज़ें हमने एज्यूम किया है ये कांस्टेंट है. इसके बाद अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, एंड इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस.
तो इनके दरमियान एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिपेंड कर रही है प्राइस लेवल पे। मींस क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस लेवल। ये कर्व शो कर रहा है कि प्राइस लेवल और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है, इसलिए ये जो हमारा कर्व है ये नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है। कि मीन्स जब हमारा किसी भी चीज़ के प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? बिकॉज द रियल इनकम गोज डाउन, दैट मीन्स विद द सेम अमाउंट ऑफ नॉमिनल इनकम नाउ you will able to buy less amount of that commodity। अभी हमने पढ़ा कि हमारा डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप होता है। तो ये नेगेटिवली स्लोप क्यों होता है, इसके हमारे पास 3 रीजंस होते हैं। पहला ये प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट मीन कि अगर किसी कमोडिटी के प्राइस क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर किसी कमोडिटी के जो प्राइस हैं वो डिक्रीज़ हो जाएं तो उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इनके दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप होने की वजह से जो क्वांटिटी हमारा डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप होता है। सेकंड हमारे पास रीज़न है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस इन टर्म्स ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, इस वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप होता है। थर्ड हमारे पास रीज़न होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स इट बिकम चीपर एज़ कम्पेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूट्स। कैसे कि जैसे देखें, पहले सब्स्टिट्यूट होते क्या हैं। जैसे कोका कोला का सब्स्टिट्यूट है पेप्सी। तो अगर क्या हो, कोका कोला के प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाएं तो इट बिकम चीपर एज़ कम्पेयर टू पेप्सी। तो हम किसको प्रेफर करेंगे? हम कोका कोला को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे यही बात है कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स इट बिकम चीपर एज़ कम्पेयर टू इट्स सब्स्टिट्यूट्स, देयर प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट। तो इस वजह से हमारा क्या होता है, डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप होता है। अभी हमने पढ़ा कि क्वांटिटी डिमांड किसका फंक्शन है, प्राइस लेवल का। तो ये प्राइस लेवल का फंक्शन क्यों है? इसमें तो इनकम भी इंक्लूड होती है। वाई फॉर इनकम, टी फॉर टेस्ट एंड पी फॉर प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर एंड पी सी इज़ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पी एस इज़ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स। ठीक है, अब हमने अपने लॉ ऑफ डिमांड में क्या कहा कि ये हमारा इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस और ये प्राइसेस ऑफ जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं और प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स हैं, ये क्या होंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे। और इन चीज़ों को कांस्टेंट रखना है हमने, लेकिन प्राइस कांस्टेंट नहीं रहेगा। यानी क्वांटिटी डिमांड इज़ जस्ट रिलेटेड विद प्राइस लेवल। तो इस सब को हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो उस टर्म को नाम दिया जाता है स्टेरिस पैरिबस। स्टेरिस पैरिबस का मीनिंग क्या है कि अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट अदर देन प्राइस लेवल, मींस क्वांटिटी डिमांड्स ओनली डिपेंड ऑन प्राइस लेवल। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्वांटिटी डिमांड। देयर आर मैनी डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्वांटिटी डिमांड बट वी डिस्कस फ्यू। फर्स्ट है प्राइस। प्राइस, जब हमारा किसी भी कमोडिटी का इंक्रीज़ होता है तो उसकी क्वांटिटी हम डिमांड कम करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। तो ये भी डिटरमाइन करता है प्राइस भी किसको, क्वांटिटी डिमांड को। सेकंड आता है इनकम, कि जब लोगों की क्या होती है, इनकम इंक्रीज़ होती है तो वो क्वांटिटी डिमांड क्या करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा। कि जब हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा हम ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेंगे ना। तो इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस किसी चीज़ में कम होते हैं तो उस चीज़ की डिमांड भी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग आजकल पिज़्ज़ा वगैरह, ये जो बाहर के फूड्स होते हैं, इनकी डिमांड ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका टेस्ट और प्रेफरेंस ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेस। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, वो गुड्स जिनकी डिमांड इकट्ठी की जाए, जैसे कि प्राइस और प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड द कार। ठीक है, पेट्रोल और कार ये ऐसी गुड्स हैं जिनकी डिमांड इकट्ठी की जाती है। तो अगर क्या होंगे, प्राइस ऑफ पेट्रोल ज़्यादा होंगे तो प्राइस ऑफ क्या होंगे, जो कार हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स कौन सी होती हैं कि एक की डिमांड क्या जैसे कि पेप्सी है या फिर जो हमारे पास कोका कोला है, तो अगर क्या होंगे प्राइसेस ऑफ दैट गुड इंक्रीज़ होंगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या की जाएगी, ज़्यादा की जाएगी। तो ये हमारे कुछ डिटर्मिनेंट्स थे कि हमारी डिमांड की। ये भी डिमांड का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो वक्त पे मिल सके। अल्लाह हाफिज़।